बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दस्तूर हयात के प्यारे दोस्तों, हज्जाज बिन यूसुफ नामी ये शख्स खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान के अहद खिलाफत में इराक का गवर्नर था। लोग उसे मोहम्मद बिन कासिम के चचा या सुसर की निस्बत से भी जानते हैं और एक जालिम और जाबिर हुक्मरान के हवाले से भी जानते हैं। दोस्तों, यही वो शख्स था जिसने हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बेदर्दी से कत्ल करने के बाद उनकी लाश को 3 दिन तक सूली पर लटकाए रखा, जबकि उसी जंग में हुज्जाज ने खाना काबा पर संगबारी की और इमारत को नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा हजारों मासूम लोगों को सख्त ईज़ाएं देना और सहाबा कराम की भी बेहुरमती करना उसके संगीन जराइम में शामिल है। आज की वीडियो में हम आपको हज्जाज के मजालिम और उसकी भयानक मौत और अंजाम के बारे में तफसील से बताएंगे कि हज्जाज पर अल्लाह का क्या अजाब नाजिल हुआ, और आपको हज्जाज की जिंदगी का एक ऐसा वाकया भी सुनाएंगे कि जिसने इस जालिम इंसान और गुरूर व तकब्बुर के पुतले को जमीन पर दे मारा था। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। दोस्तों, हम आपको हज्जाज बिन यूसुफ के मजालिम और उसके अंजाम के बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको उस जालिम और मुतकब्बिर का एक इबरतनाक वाकया सुनाते हैं। कहते हैं कि उस जमाने में नौमान नामी एक शख्स की इंतहाई हसीन व जमील बेटी थी। उस लड़की का नाम हिंदा था। वो एक गरीब लड़की थी जो अपने हुस्न व जमाल में बेमिसाल थी। कहा जाता था कि पूरे मुल्क अरब में उसके जैसी खूबसूरत औरत न थी। हज्जाज ने जब उस लड़की की शोहरत सुनी तो उसके दिल में उसे देखने का इश्तियाक पैदा हुआ। सो उसने अपने कारिंदों की मदद से हिंदा से मुलाकात की सूरत पैदा कर ली। जब हज्जाज की नजर हिंदा के चेहरे पर पड़ी तो वो उसका आशिक हो गया। जहां देखता उसे अपनी महबूबा हिंदा का चेहरा नजर आता। चुनाचे हज्जाज ने हिंदा को हासिल करने की कोशिशें शुरू कर दी। जल्द ही 2 लाख दिरहम के एवज उसका निकाह हो गया और हिंदा हज्जाज के महल में आ गई। शुरुआत में हज्जाज हिंदा पर जान निछावर करता और हर तरह से उसकी आसाइश का ख्याल रखता था। हिंदा किसी दौलतमंद घराने से न थी। हज्जाज से निकाह करने के बाद वो दौलत में खेलने लगी और उसे हर तरह का सुकून मुयस्सर आ गया। दिन गुजरते रहे। रफ्ता रफ्ता हज्जाज का गुस्सा, तंद मिजाजी और जालमाना खसलत उसकी मोहब्बत पर गालिब आ गई। अब वो हिंदा से भी इस तरह पेश आने लगा जैसे दूसरे लोगों से सुलूक रवा रखता। हज्जाज के इस रवैये से अब हिंदा हज्जाज से रंजीदा रहने लगी और वो हज्जाज को अपने लिए एक मुसीबत ख्याल करने लगी। उधर हज्जाज उसे हर वक्त रंजीदा देखकर और ज्यादा सख्ती से पेश आने लगा। जब हज्जाज का दिल हिंदा से बिल्कुल उकता चुका तो उसने इंतहाई जिल्लत के साथ अब्दुल्लाह बिन ताहिर के जरिए 2 लाख दिरहम हिंदा के पास भेजे और कहला भेजा कि मैंने तुझे तलाक दी, तेरे महर के 2 लाख दिरहम तुझे भिजवा रहा हूँ, अब जहां तेरा जी चाहे चली जा। हिंदा नामी ये औरत सिर्फ अपने हुस्न व जमाल में ही लासानी न थी, बल्कि अपनी सीरत, फसाहत व बलागत और गैरत व हमियत के लिहाज से भी बहुत ऊंची थी। जब उसने अब्दुल्लाह बिन ताहिर की जुबानी ये पैगाम सुना तो फौरन बोल उठी, ऐ कासिद, तेरी जुबान मुबारक हो, तूने मुझे बड़ी जां फजा खुशखबरी सुनाई। मेरी खुशकिस्मती इससे ज्यादा क्या हो सकती है कि मैंने एक बदमिजाज और खूनख्वार इंसान की कैद से रिहाई पाई। ये 2 लाख दिरहम जो उसने मेरे लिए भेजे हैं, इस खुशखबरी सुनाने के एवज मैं तुझे बख्शती हूँ। ये मेरी तरफ से तेरा इनाम है। तलाक के बाद हिंदा उस महल को छोड़कर अपने आम से घर चली गई। किस्मत का करना ऐसा हुआ कि कुछ दिन बाद खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने उसे निकाह का पैगाम भेजा, जिस पर हिंदा ने इनकार कर दिया। जब खलीफे की तरफ से बहुत ज्यादा इसरार होने लगा तो बिलाखिर वो रजामंद तो हो गई, लेकिन साथ में एक शर्त भी पेश की कि हमारा निकाह इस सूरत में हो सकता है कि मैं अपने मकान से जिस महमल में सवार होकर आपके महल तक आऊं उसका सारबान हज्जाज बिन यूसुफ हो। याद रहे, जो शख्स ऊंट की रस्सी पकड़कर चलता है उसे सारबान कहा जाता है। खलीफे ने यह शर्त कबूल कर दी और उसी खत के पिछली जानिब हज्जाज हाकिम कूफा इस हुक्म की तामील करे। हज्जाज ने जब ये रुका पढ़ा तो वो दम बखुद रह गया, मगर उसकी क्या मजाल थी जो खलीफे के हुक्म की सरताबी करता। नाचार वहां से रवाना होकर हिंदा के मकान पर आया। हिंदा और उसकी सहेलियां जब अपने अपने महमल में थीं तो हज्जाज अपनी पूरी पोशाक के साथ हिंदा के महमल के करीब आया और सारबानों की तरह नंगे पांव ऊंट की महार पकड़कर पैदल चलने लगा। हिंदा के मुलाजिम और उसकी सहेलियां तमाम रास्ते उसे छेड़ते रहे, मगर वो खामोश चला जा रहा था। जब शाही महल करीब आया तो हिंदा ने अपनी सवारी पर से एक सोने का सिक्का कसदन फेंक दिया। साथ ही हज्जाज को आवाज दी, ऐ सारबान,
हमारा एक चांदी का सिक्का जमीन पर गिर गया है, इसे उठा दो। हज्जाज ने महार रोक ली और सिक्का उठाया तो वो चांदी का नहीं बल्कि सोने का था। बोला, हुजूर यहाँ चांदी नहीं बल्कि सोने का सिक्का है। हिंदा ने उसके हाथ से वो सिक्का लिया और अपनी सहेली से कहने लगी, ये मेरी किस्मत है कि मेरे हाथ से चांदी का सिक्का गिरा, लेकिन बाद में वही सिक्का सोने का बन गया। हज्जाज ये बात सुनकर बहुत खफीफ हुआ, मगर खलीफे की बीवी के सामने दम मारने की जुर्रत न कर सका। कहते हैं एक औरत से जलील होने का दुख हज्जाज बिन यूसुफ को उसकी सारी जिंदगी सताता रहा। दोस्तों, इसे मकाफात अमल कहा जाता है। चलिए अब आपको हज्जाज के मजालिम और उसके अंजाम के बारे में बताते हैं। कहते हैं हज्जाज की मौत के बाद जब कैदियों को शुमार किया गया तो उसमें 1,20,000 मर्द और 20,000 औरतें थीं, और उनमें 4,000 ऐसी औरतें थीं जिनके जिस्म पर लिबास नहीं था, और ये कैदी एक ही चार दीवारी में कैद थे और कैद खाने की छत नहीं थी। जब कोई कैदी गर्मी से बचने के लिए अपने हाथ से अपने चेहरे का साया बनाता तो जंदान के सिपाही उसको पत्थर मारते थे। उन्हें जव की रोटी में रेत मिलाकर खाना दिया जाता था और पीने के लिए कड़वा पानी दिया जाता था। हज्जाज बेगुनाह अफराद और बिलखुसूस सादात का खून बहाने को एजाज समझता था। एक मर्तबा इस मालून ने रोजा रखना चाहा तो नौकरों को हुक्म दिया कि उसके लिए मनपसंद सहरी और अफ्तारी का इंतजाम किया जाए। चुनाचे इशारा फहम नौकरों ने उसके लिए ऐसी रोटियां तैयार की जिन्हें सादात के खून से गूंधा गया था। इस लाइन ने उस रोटी से सहरी और इफ्तारी की। मालून को हमेशा इस बात का दुख रहता था कि वो करबला में मौजूद न था, वरना वो शिमिर से भी बढ़कर जुल्म करता। हज्जाज ने कूफा और बसरा के दरमियान शहर वासिद की बुनियाद रखी, जहां वो 9 माह से ज्यादा कयाम न कर सका और 53 साल की उम्र में इंतकाल कर गया। इब्ने खलकान कहते हैं कि हज्जाज को आर्जाए आकला लाहक हो गया था। उसके जिस्म के अंदर बिच्छू नुमा कीड़े पैदा हो गए। एक तबीब को बुलाया गया तो उसने गोश्त का एक टुकड़ा रेशम की रस्सी के साथ बांधा और हज्जाज को कहा वो इस गोश्त के टुकड़े को निगल ले। हज्जाज ने गोश्त का टुकड़ा निगला और कुछ देर बाद रेशम की डोर से उस टुकड़े को खींचा गया तो उस टुकड़े पर बहुत सारे कीड़े चिमटे हुए थे। कहते हैं अल्लाह ताला ने हज्जाज के जिस्म पर सर्दी को मुसल्लत कर दिया। उसके अतराफ में दिन रात कोयलों की अंगीठियां जलाई जाती थीं, लेकिन वो फिर भी सर्दी से चिल्लाता रहता था। उसने हसन बसरी से अपने दर्द व अलम की शिकायत की तो उन्होंने कहा, मैंने तुझे बेगुनाह अफराद और बिलखुसूस सादात के कत्ल से बारहा मना किया था, लेकिन तू बाज ना आया। आज तू उसी का खुमियाजा भुगत रहा है। हज्जाज ने कहा कि मैं खुदा से ये दुआ नहीं करता कि वो मुझे दोज़ख से आज़ाद फरमाए, बस मेरी इतनी सी दुआ है कि जल्दी से मेरी रूह कब्ज कर ले ताकि मैं दुनिया के दर्द व अलम से छुटकारा हासिल कर सकूं। काजी शस्त्री मजालिसुल मोमिनीन में कहते हैं, मौत के वक्त हज्जाज रोने लगा। वजीर ने रोने का सबब पूछा तो कहा, मैंने लोगों पर जुल्म किया है, बिलखुसूस औलाद पैगंबर पर जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं। खुशामदी वजीर कहने लगा, अमीर आप क्यों घबराते हैं? आपने जो कुछ भी किया दलील व बुरहान के साथ किया है और उसे किसी तरह भी जुल्म करार नहीं दिया जा सकता। हज्जाज ने कहा कि अगर कयामत के दिन मुझे हुकूमत दी जाए और तू उस दिन मेरा वजीर हो तो उस दिन भी यही दलील व बुरहान हमें काम देगी। सुनो, मैं बखूबी जानता हूं कि मेरी मौत का वक्त आ गया है और दोज़ख मेरा इंतजार कर रही है। खुदा ने चाहा तो दोज़ख में भी तेरी और मेरी जोड़ी कायम रहेगी। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए आपकी मर्जी का कोई मौजू लेकर आएं तो आप इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल दस्तूर हयात को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको और हमें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।